यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। हम लोग जो भी काम करते हैं किस पे काम करते हैं, फंक्शन पे काम करते हैं। टोटल मैथ क्या है, एक फंक्शन। अब यहाँ पे बहुत टाइप का फंक्शन होता है, तो हर एक फंक्शन का क्या कैटेगरी है, कब वह फंक्शन डिक्रीज करता है, कब वह फंक्शन इंक्रीज करता है, या फिर हम लोग को इंटरवल निकालना है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहले है क्या, आखिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या। ठीक है, तो हम लोग पहले डेफिनेशन पे बात करेंगे। अगर कोई फंक्शन ले लेते हैं, देखो अगर ए फंक्शन एफ एक्स, अब यह फंक्शन अलजेब्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक भी फंक्शन, यानी क्या जितना टाइप का फंक्शन हम लोग पढ़े उसमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स और यह फंक्शन इंक्रीज करेगा, इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, कब बोलेंगे, ध्यान, इफ अगर x1 का वैल्यू अगर छोटा है किससे, x2 का वैल्यू, क्योंकि फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, x। जैसे से हम x का वैल्यू पुट करते हैं वैसे वैसे मेरा क्या होता है, fx का वैल्यू निकलता है, यानी कि x क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो अगर हम x1 से बड़ा कौन है, x2 है, तो फंक्शनल वैल्यू भी आएगा, x1 का फंक्शनल वैल्यू आएगा और x2 का फंक्शनल वैल्यू आएगा। तो जब यह फंक्शनल वैल्यू आएगा तो x1 का फंक्शनल वैल्यू छोटा होगा और f2 का फंक्शनल वैल्यू बड़ा होगा या फिर बड़ा होगा। यहाँ पे चीज समझना है, अगर ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, एक वर्ड आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अभी हम लोग लिखवाएंगे, हम सिर्फ इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि अगर x का वैल्यू, x1 का वैल्यू छोटा है, x2 का वैल्यू बड़ा है, तो x2 का जो फंक्शनल वैल्यू आएगा वो भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हम लोग फिगर से समझोगे, अगर x का वैल्यू जैसे लेफ्ट से राइट के ऊपर हम लोग जाते हैं, अभी अगर यहाँ x1 का वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा x2 का वैल्यू हो गया, किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो अगर इसका फंक्शनल वैल्यू निकला कितना, fx1, और इसका फंक्शनल वैल्यू कितना निकला, fx2। अभी हम क्या बताएं, अगर fx2 का फंक्शनल वैल्यू बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसका छोटा है तो ग्राफ क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे भागेगा, तो फंक्शन क्या कर रहा है, देखो तो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब या जो फंक्शन है fx, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर हम लोग सिंपली ग्राफ से समझेंगे, अगर जैसे x का वैल्यू लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, किधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर, हमको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे x का वैल्यू बढ़ता है, x का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो ग्राफ क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए। ग्राफ किधर जाना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे अभी और एग्जांपल, 0, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 लिए, यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे कितना लिए, 3 लिए। अगर हम 2 पे फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, अगर 4 निकला, 3 पे फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, अगर 8 निकला, तो बता 3 बड़ा है कि नहीं बड़ा। लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हमेशा x का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, तो फंक्शनल वैल्यू भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए सेकेंड नंबर में हम लोग आते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। ए फंक्शन fx is called decreasing function, is called decreasing function। ठीक है, इंटरवल में दिया रहेगा, हम लोग और भी डिस्क्राइब करेंगे इसको। इफ, अब यहां पे ध्यान, डिक्रीजिंग फंक्शन कब करेंगे,
अगर x1 का वैल्यू छोटा है किससे, x2 से, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इक्वल का साइन हटा देंगे तो उसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं, जनरली हम लोग को स्ट्रिक्टली पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या होगा, पूरी तरह से बदल गया, यानी कि अगर हम इसको ग्राफ लेते हैं, अगर यहां पे x1 का वैल्यू लिए और यहां पे किसका वैल्यू लिए, x2 का वैल्यू लिए, अब कहता है कि इसका वैल्यू ज्यादा बड़ा हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया, ये हो गया fx1 और ये हो गया fx2। अब देखो x1 तो छोटा है, x2 बड़ा है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू क्या हो गया, तो ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ग्राफ किधर भाग रहा है, नीचे की ओर भाग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या समझे कि x का वैल्यू अगर लेफ्ट से राइट की ओर अगर जा रहा है तो ग्राफ अगर नीचे की ओर जा रहा है, क्या समझा, ग्राफ अगर नीचे की ओर जा रहा है मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग। ए फंक्शन अगर नीचे की ओर कब जाता है, जब हम x का वैल्यू लेफ्ट से राइट की ओर जाए। यही चीज अगर x का वैल्यू लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं और ग्राफ ऊपर की ओर भागता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग करते हैं। नहीं, ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं ऊपर मतलब इंक्रीज होता है, नीचे मतलब डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे और एक हम ग्राफ बनाते हैं, देखो ये हो गया x1 का वैल्यू 2 और ये हो गया x2 का वैल्यू 4। अब अगर इसका फंक्शनल वैल्यू ज्यादा आ गया, देखो कितना आ गया 10 और इसका कितना आ गया 4 है ना, मान लो इसका कितना आ गया 2 आ गया। अब बता ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। याद हुआ, क्या याद हुआ, हाँ। अब इसी को खाली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, इक्वल का साइन खाली हटा देना, क्लियर है। लिखो देखो यहां पे हम लोग कुछ पॉइंट पे आते हैं, की पॉइंट, की का मतलब इसी भी चाबी होता है ना, पूरा मैथ का खोलने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली आ गया, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ओनली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिर्फ इंक्रीजिंग का बात करता है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, दो पॉइंट पे सेम वैल्यू हो सकता है, ठीक है। दो वैल्यू पे देखो, थोड़ा सा फिगर बता, अगर ग्राफ जा रहा है ऐसे बढ़ रहा है, बराबर हो गया, फिर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, कुछ दो पॉइंट पे वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो जाता है, तो इसको सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे। और स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, ग्राफ हमेशा बढ़ेगा, ग्राफ क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। तो हम लोग को जो बुक में क्वेश्चन मिलेगा वह ज्यादातर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे बात करता है, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब दो पॉइंट पे इक्वल भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए उसमें देखिए लिखवाया था डेफिनेशन, इक्वल का साइन दिए थे। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि इक्वल नहीं होगा, हमेशा बढ़ते चला जाएगा या फिर हमेशा घटते चला जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक करके देखेंगे। सबसे पहला हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, मेरे पास दो कंडीशन है। पहला, जैसे फंक्शनल एक्स का वैल्यू लेफ्ट से राइट को जाएगा तो फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ते हुए चला जाएगा, क्लियर है। सेकेंड डेफिनेशन होता है डेरिवेटिव वाला, जो हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, किस पे बनाएंगे, डेरिवेटिव। फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और x का वैल्यू पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव आया तो समझ जाओ कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आया तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सेम डेफिनेशन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे अगर x1 छोटा है x2 से, तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 बड़ा हो जाएगा किससे, x2। और डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट चलेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो फंक्शन को बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी एक सवाल आता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लेते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ध्यान रखें एक्स के प्रत्येक वैल्यू पे हम लोग बात करेंगे। अब हम पता करेंगे या फंक्शन
कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। तो एक सवाल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। अभी तो पता तो नहीं चल रहा है, या ग्राफ बनाओगे तो पता चल जाएगा। अगर ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं तो देखो, ग्राफ मतलब क्या होता है, कंसेप्ट। ग्राफ का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू देखो, अगर 1 बैठाते हैं तो मेरा कितना आउटपुट आया, 1 आया। अगर 2 लिए कितना आया, 2 लिए तो 4 आया, 3 लिए तो 9 आया। ग्राफ किधर देखो, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 0 लिए तो 0 आया। अब नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं, चलिए -2 लिए, -1 लिए। -2 से बड़ा कौन है, -1। -2 लिए तो कितना आया, 4। कितना आउटपुट आया, 4। ये आपका आया कितना, 9। ये आया 4, ये हो गया 1। जब -1 लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ग्राफ देखो किधर भाग रहा है, 0 लेंगे तो कितना आएगा, 0। देखो ग्राफ डाउन की ओर गया, मतलब जब यहां पे ये देखो x1 क्या है, -1 बड़ा है किससे, -2 से, लेकिन फंक्शनल वैल्यू क्या आ गया, उल्टा हो गया ना। तो ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे की ओर, मतलब यह फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। 0 के बाद ग्राफ किधर हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या पता चला कि -इन्फिनिटी से लेके 0 तक ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्या कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। देखो ग्राफ के थ्रू हम पता किए कि फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा है, डिक्रीज कब कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x निकलेगा, क्या निकलेगा, 2x निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब देखो अगर कहता है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा इफ x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अगर x का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक बैठाएंगे ना। अब यहां पर ध्यान दो, x का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक बैठाने पे मेरा जो डेरिवेटिव का रिजल्ट है यानी कि आउटपुट है, क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। मतलब साफ हो गया कि fx इज इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग करेगा कब, जब x का वैल्यू ओपन लेना हमेशा, ठीक है, 0 से कहां तक, इंफिनिटी तक। क्लियर हुआ। सेकेंड नंबर में आ जाओ, अगर यही जो फंक्शन है 2x लेस देन 0 होगा, x का वैल्यू नेगेटिव उठा, अगर हम x का वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके अगर 0 तक बैठाते हैं, तो 0 पे क्लोज क्यों नहीं गए, क्योंकि 0 पे बैठाएंगे तो रिजल्ट मेरा 0 आ जाएगा, जो कि ना पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव। ये क्या दोनों के लिए काम करता है ना, इसलिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन बनाते हो समय हमेशा ओपन इंटरवल ही लेना है, उस पॉइंट को नहीं लेना, क्योंकि वह जो बाउंड्री है, जैसे घर बनाए, अब यहाँ दीवार दिए, एक इधर आदमी एक इधर आदमी, इस दीवार दोनों का हिस्सेदार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। अब किसका बोलोगे, इसीलिए बाउंड्री वाला पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट को नहीं लेना है, वो पॉइंट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 0 को छोड़ दें तो 0 के बाद जो भी आया 0.1, इधर कितना आया, -0.1, वहां से हम लोग काउंट करेंगे। इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आंसर हमेशा किस में रखोगे, ओपन में रखोगे, ठीक है। अब कहता है कि अगर x का वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 आया तो बताओ ये नेगेटिव देगा कि नहीं देगा, पुट करके देखो। इससे क्या पता चला कि fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा कब, जब x का वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 होगा। क्लियर है, कोई डाउट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, पिया जाओ। अब अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं fx बराबर x, देखने में छोटा है, अब अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आया, 1, और 1 क्या है, अब x का वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा पॉजिटिव देगा, इसका मतलब या जो ग्राफ होगा हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा नहीं। तो fx इक्वल टू x क्या कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी x के प्रत्येक वैल्यू पे फंक्शन क्या है,
इंक्रीज है, कभी डिक्रीज करने वाला है नहीं। अगर हम एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स लेते हैं, डिफरेंशिएट करो ई एक्स, अब एक्स का वैल्यू कुछ भी बैठाओ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि अगर चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, छोटा छोटा फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो। अब x के वैल्यू पे अगर पॉजिटिव आ रहा है, वह फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। x के वैल्यू पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर x के प्रत्येक वैल्यू पे पॉजिटिव दे रहा है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। x के प्रत्येक वैल्यू पे अगर नेगेटिव दे रहा है तो फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कोई डाउट? समझ में आया? तो आज हम लोग यह चीज देखें कि फंक्शन इंक्रीजिंग क्या है और डिक्रीजिंग क्या है और इसका नेचर क्या है। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है जिसको दिमाग में रखना है। बाकी तो टोटल यहाँ पे कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्लास इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यही है। चलो इसको नोट करें।